वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रवामा चीन के दौरे का इम्कान। वज़ीर आज़म का दौरा चीन 23 से 25 मई को मुतवक्के। चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली क्वांग से मुलाकातें तय पा गईं। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्के। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी कर दी। शहरियों ने इजाफे को जुल्म करार दे दिया। मुल्क भर में महंगाई की सुनामी के सायरन बजने लगे। लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स के किरायों में 5% इजाफा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए 4% बढ़ा दिए। पेशावर में खुला दूध मजीद 30 रुपये महंगा होकर 280 रुपये का हो गया। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जीत ने दुनिया में नई पहचान दी। वफाकी वजीर अहसन इकबाल कहते हैं, पाकिस्तान ने अमरीका ईरान जंग में जो सालिसी का किरदार अदा किया उसकी वजह भी मार्का हक में कामयाबी थी। जंग में बुलंद-ओ-बाला इमारतों वाली रियासतें मजबूत दिफा न होने से बुरी तरह मुतासिर हुई। मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए मजबूत दिफा और मईशत की ज़रूरत है। और मुजफ्फराबाद में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेरे एहतमाम हम हैं बुनियानुल मरसूस के उन्वान से रैली निकाली गई। बुरहान वानी चौक से अलमदार चौक तक रैली का इनेकाद। आज़ाद जम्मू और कश्मीर की सियासी और हुर्रियत क़यादत के साथ साथ मुख्तलिफ अहम शख्सियात की भी शिरकत। मुजफ्फराबाद की ख़वातीन और नौजवानों ने रैली की क़यादत में नुमाया किरदार अदा किया। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में दोबारा शुरू होने का इम्कान। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक दोनों फरीक मिलकर एक एक सफ़े पर मुश्तमिल 14 नुकाती मुफाहमती याददाश्त तैयार करने पर काम कर रहे हैं, जिसमें एक माह पर मुहित मुज़ाकरात का फ्रेमवर्क तय किया जाएगा, जिनका मकसद जंग के खात्मे की राह हमवार करना है। रिपोर्ट के मुताबिक मुसवदे में ईरान के जौहरी प्रोग्राम, आबनाए हॉर्मुज़ में कशीदगी कम करने और ईरान के इंतहाई अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर को किसी तीसरे मुल्क मुंतकिल करने जैसे मामलात पर गुफ्तगू शामिल है। ईरान से जंगबंदी तजावीज़ पर जवाब जल्द मौसूल होने की तवक्को है। अमरीकी सदर को उम्मीद। डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान हुकूमत को एक बार फिर सख्त पैगाम देते हुए कहा कि अगर मामलात आगे न बढ़े तो अमरीका दोबारा प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू कर सकता है। ईरान की फौज खत्म हो गई, आगे देखते हैं वो क्या करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को भी ईरान के जवाब का इंतज़ार। मार्को रूबियो कहते हैं, उम्मीद है तेहरान संजीदा मुज़ाकरात की तरफ बढ़ेगा। आबनाए हॉर्मुज़ ईरान की बड़ी स्ट्रेटेजिक ताकत, इस अहम बहरी गुजरगाह पर कंट्रोल एटम बम जैसी ताकत रखता है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबिर कहते हैं, ईरान इस जोग्राफियाई बरतरी से कभी दस्तबरदार नहीं होगा। आबनाए हॉर्मुज़ आलमी मईशत को बराह रास्त मुतासिर करने की सलाहियत रखती है। ईरान इस निज़ाम में तब्दीली के लिए इक़दाम जारी रखेगा। ईरान की पॉलिसी बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात पर मबनी। जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद ईरानी सरजमीन की तारीख का रोशन बाब है। सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, इस्तेमार और इस्तेहसाल की पॉलिसी की मुस्तकबिल की दुनिया में कोई जगह नहीं होगी। जिस तरह ईरान के लोगों की सकाफत में रवादारी की जड़ें गहरी हैं, इसी तरह सरजमीन की तारीख में जबर के खिलाफ जद्दोजहद चमकती है। अमरीका को आलमी इदारे में सुबकी का सामना। रूस ने सलामती काउंसिल में ईरान के खिलाफ पेश करदा अमरीकी करारदाद मुस्तरद कर दी। वीटो किए जाने का इम्कान। रूसी सफीर ने करारदाद को अमरीका की एक और गैर मुतवाज़न और इश्तियाल अंगेज कोशिश करार दिया, जिसका मकसद ईरान को तनहा करना है। खलीजी ममालिक की हिमायत याफ्ता करारदाद में ईरान से आबनाए हॉर्मुज़ पे हमले बंद टोल खत्म करने का मुतालबा। ईरान पर हथियारों के हुसूल में मदद का इल्ज़ाम आयद। अमरीकी महकमा खजाना ने 10 शख्सियात और कंपनियों पर पाबंदियां आयद कर दी। पाबंदियों में चीन और हांगकांग से मुंसलिक इदारे भी शामिल। इन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने ईरान को ड्रोन साजी का खाम माल फराहम किया। ये इकदाम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे से कबल सामने आया है। रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान। अमरीकी सदर कहते हैं, 9, 10 और 11 मई को दोनों ममालिक के दरमियान आर्जी सीज फायर नाफिज रहेगा, जो मुस्तकबिल में बढ़ भी सकता है। जंग से बड़ी तादाद में फौजी मर रहे थे। दोनों ममालिक 1,000 कैदियों का तबादला भी करेंगे। उम्मीद है ये एक बहुत तवील, जानलेवा और सख्त जंग के खात्मे का आगाज होगा।
दुनिया भर में तारीख रकम मार्का हक की शानदार फतह का 1 साल मुकम्मल। पाक अफवाज ने बुज़दिल दुश्मन को नाको चने चबवाए। बातिल के खिलाफ फैसला कुन जंग में भारतीय सूरमाओं का गुरूर खाक में मिलाया। मोदी के नापाक अज़ाइम पहलगाम वाक़े से जन्म लेने वाली कशीदगी की तारीख में अमर हो गई। फैसला कुन मरहला ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की सूरत में 6 मई से 10 मई तक जारी रहा। मार्का हक की कामयाबी सिर्फ अस्करी बरतरी नहीं बल्कि कौमी इत्तेहाद, हौसले और कुर्बानियों का नतीजा है। कामयाबी ने साबित किया कि पाकिस्तानी कौम किसी भी चैलेंज का डट कर मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान के फिजाई सरहदों के मुहाफिज शाहीनों की झपट में बिजली की कड़क और परवाज में औकात की तेजी। भारत के खिलाफ मार्के हक में पाक फिजाई ने साबित कर दिया कि फिजाओं पर राज सिर्फ शाहीनों का है। मुल्क भर में हक की फतह पर शानदार जश्न, हर तरफ तरानों की गूंज, अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत में इजहार। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रैलियां, स्कूल के बच्चों ने वतन के शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। लाहौर के लिबर्टी चौक पर पंजाब हुकूमत की ज़ेर एहतमाम खुसूसी तकरीब, कौमी हीरोज़ को खिराज तहसीन पेश। रंगारंग तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनल खवारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। टांक और डीआई खान में ऑपरेशन, 5 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक टांक में 4, डीआई खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 1 दहशतगर्द मारा गया। असला और गोला बारूद बरामद। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात में अहम पेशरफ, सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने का मुआहदा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब सलाहुद्दीन अहमद से मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी और इंसानी स्मगलिंग रोकने पर भी तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की बांग्लादेश को सेफ सिटी प्रोजेक्ट में मुकम्मल ताउन की पेशकश। जिला बुनेर में मार्का हक के हवाले से 2 रोज़ा फाइटर लीग इख्तिताम पजीर। मेगा इवेंट में मुल्क भर से 300 से ज़ायद खिलाड़ियों और ऑफिशल्स ने शिरकत की। बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के सनसनीखेज मुकाबलों ने शायकीन का लहू गरमाए रखा। कानपुर जंक्शन सहूलियात और मुसाफिर बरदार ट्रेनों के हवाले से भावलपुर का सबसे बड़ा जंक्शन। पाकिस्तान रेलवेज ने ट्रांसपोर्ट माफ किया और मुख्तलिफ सियासी और साजिशी अनासर की बदौलत रीजन का एक खूबसूरत और बेहतरीन जंक्शन खत्म करके उसे बेआसरा कर दिया। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ढाका में पहला टेस्ट मैच। दूसरे रोज के खेल में मेजबान टीम की बैटिंग जारी। बंगाल टाइगर्स का पहले इनिंग्स में शानदार बैटिंग का मुजाहरा। 7 विकेटों के नुकसान पर 380 रन बना लिए। कप्तान नजमुल हसन शांतु ने 101 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जबकि मोमिनुल हक 91 रन बनाकर नुमाया रहे।